हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स प्रस्ताव जो कि 1942 में आया, और एक लास्ट हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। इतने चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे आज। और इसके पिछली वीडियो में हम लोग जो 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव हुआ था उसको हम लोग पढ़े थे। हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर अगस्त प्रस्ताव। इसको पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव को। तो समझना है अगस्त प्रस्ताव, जो अगस्त प्रस्ताव था ये आखिर था क्या, इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो जो वायसराय जो हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे, जैसे कि 1937 ईस्वी में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, तो उस टाइम भी वायसराय कौन था? यही था, लॉर्ड लिनलिथगो था। जो दूसरा जो चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम का मतलब कि उस टाइम मतलब सर का जो वायसराय था वही था। तो इस टाइम भी वही था। तो क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 में आरंभ हुआ था। 1939 में आरंभ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना। और उसी टाइम ये भारत को भी झोंक दिया था युद्ध में, वही वायसराय। तो उस टाइम भी वायसराय यही था, लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये क्या हुआ कि 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पेश किया था। इसी को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। चूँकि अगस्त में आया था तो कह दिया कि लोग नाम रख दिया कि अगस्त में आया था, अगस्त प्रस्ताव। तो सवाल हमारा बनता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। पहला नंबर पॉइंट क्लियर हो गया हम लोग का। अब हम लोग समझते हैं कि अगस्त प्रस्ताव जो प्रस्ताव था इसमें क्या क्या प्रावधान था। तो इसमें प्रावधान जो महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। जैसे कि पहला है, वायसराय की काउंसिल में भारतीयों की संख्या बढ़ाया जाए। ज़्यादा पहले जो भी रहता था वो ब्रिटिश के लोग ही रहता था, तो कहा नहीं, अब भारतीयों की संख्या बढ़ना चाहिए, ये रखा पहला नंबर। दूसरा, किसी भी निर्णय में अल्पसंख्यकों की सलाह ली जाए जो कम संख्या में है, जैसे कि मान लेते मुस्लिम ही या कोई और कास्ट। तो यानी कि ये देखिए, ये अगस्त प्रस्ताव भी आया था, तो ये कोई सुझाव, ये कोई हम लोग को अथी करने के लिए नहीं आया था, ये हम लोग को लड़ाने के लिए आया था। अब अल्पसंख्यक को बढ़ावा दे रहा है यहाँ पर, तो इससे भी क्या होगा, वो ये नहीं चाह रहे थे अंग्रेज कि हम लोग अच्छे से रहें या कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गया, किसी भी निर्णय में अल्पसंख्यक की सलाह ले जाए। आज जो किसी भी निर्णय में अल्पसंख्यक का सलाह लेगा तो वो बोलेगी नहीं, ये कहेगा ऐसे करना है। अगर कांग्रेस बोलेगी ऐसे करना है तो उधर से बोलेगा कि ऐसे नहीं करने देंगे या नहीं करना है ऐसे। तो बाधा होगी ना। अगला है, युद्ध के बाद सभी दलों से विचार कर संवैधानिक संभावना तलाशी जाएगी। यानी जो चल रहा था, युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसमें ये बोला गया था ना कि जब खत्म होगा युद्ध तब हम लोग कुछ संवैधानिक संभावना तलाशेंगे। सोचिए, युद्ध के बाद कुछ करेगा, ये सब पहले का नहीं था, युद्ध के बाद। अब इसमें ये है कि अगस्त प्रस्ताव में मुस्लिमों को अधिक महत्व दिया गया था, दिया ही गया था। अब मुस्लिम लीग थी, वो जो खास करके मुस्लिम जो रहती थी वो क्या करती थी, विरोध करती थी कांग्रेस के। अब बोली भी मुस्लिम कि मुसलमान का हित कांग्रेस के, मतलब कि मुसलमान जो है वो कांग्रेस के हित, सॉरी, कांग्रेस जो है मुसलमान का हित नहीं चाहता है, ऐसा। तो ये सब रीजन था, मतलब सॉरी, ये सब मतलब प्रावधान था इसमें अगस्त प्रस्ताव में। मगर यहाँ बाद में बोल दिया कि युद्ध के बाद सभी दल से विचार करके, है ना, पहले कुछ नहीं। आगे देखिए, अब हम लोग समझते हैं ये अगस्त प्रस्ताव से सवाल जो बन सकता है ये इतना बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा अगर वन डे एग्ज़ाम रहेगा तो। आगे देखिए, पाकिस्तान की मांग हम लोग समझते हैं। पाकिस्तान की मांग 1940 में होता है और 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। सब सवाल आता है कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें यह बात कहा जाता है, इसमें यह मांग किया जाता है कि हम लोग को एक अलग देश चाहिए। यानी कि साफ शब्दों में ये बोले तो पाकिस्तान की मांग कर देते हैं लोग। कब? जब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, इसमें ये हो गया। फिर क्या हुआ, जो पाकिस्तान, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग नाम है इंडिया, तो पाकिस्तान शब्द जो था सब मतलब कि ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। यही पहली बार यही दिया, चौधरी रहमत अली ने। चूँकि ये जो इसके बारे में पूछ लेता है कि जो चौधरी रहमत अली है, एक सेकेंड, हाँ, चूँकि ये जो चौधरी रहमत अली थे ना, ये
इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली। तो ये सवाल बनता है कितना बार कि जो चौधरी रहमत जिसने पाकिस्तान शब्द का पहली बार मतलब वो दिया था, तो वो कहाँ का छात्र था? तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा किया कि पाकिस्तान का निर्माण तक संघर्ष जारी रहेगा। यानी कि हम लोग यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब तक हम लोग को पाकिस्तान जो अलग देश नहीं बनेगा, हम लोग संघर्ष करते ही रहेंगे। ये साफ शब्दों में कहना चाह रहा था। तब ये भी पाकिस्तान का मांग किस प्रकार से हुआ ये हम लोग समझ गए। यानी कि याद रखना है कि मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ 23 मार्च 1940 को, इसी में पाकिस्तान का मांग किया गया कि हम लोग को एक अलग देश चाहिए। ये जो पाकिस्तान शब्द था वो चौधरी रहमत अली ने दिया था, और चौधरी रहमत अली ये इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे। कहानी खत्म। आगे देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव क्या है? क्रिप्स प्रस्ताव। देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव है ये 1942 में आया था। हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, आज़ादी की ओर पहुंच रहे हैं। तो जब ये जो क्रिप्स था ना, ये पूरा नाम था इनका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स रहता है, इसको भारत भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन जाता है, जिसके कारण सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा जाता है। और ये जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स है ये 23 मार्च 1942 को भारत पहुंच जाता है और एक योजना प्रस्तुत करता है 30 मार्च 1942 को। 23 मार्च को पहुंचता है भारत और 30 मार्च को योजना प्रस्तुत करता है, जिसी को हम लोग क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं, इसी को कहते हैं। अब इसमें क्या क्या, इसमें प्रस्ताव में क्या क्या बात था उसको देखेंगे। देखिए, पहला नंबर बात था कि भारत को यहाँ पूर्ण होना चाहिए, एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें यह प्रस्ताव था कि भारत को पूर्ण उपनिवेश राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अगला, युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तीसरा नंबर, इसमें अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की जाएगी। फिर देखिए बात वही आ गया। अगला, संविधान का निर्माण होने तक भारत के रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। अब देखिए, ये जो 4 पॉइंट है, इसमें जो भी बात रहेगा ना, वो देखिएगा रहेगा कि नहीं लड़ाई के बाद जो चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बाद तो गांधी जी फिर गुस्सा जाते हैं। क्या क्या इसमें प्रस्ताव था? प्रस्ताव में क्या क्या था इसमें? यही कि भारत को पूर्ण उपनिवेश राज्य का दर्जा मिलेगा। हाँ सॉरी, हमको कुछ काम पड़ गया था। हाँ, तो इसमें प्रस्ताव में क्या क्या प्रस्ताव था कि भारत को पूर्ण उपनिवेश राज्य का दर्जा मिलेगा। दूसरा, युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तीसरा, इसमें अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की जाएगी। और चौथा था, संविधान का निर्माण होने तक भारत की रक्षा का दायित्व सरकार पर होगी। आगे देखिए, तो ये जो प्रस्ताव आता है क्रिप्स प्रस्ताव, जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो प्रस्ताव देता है, इसको कांग्रेस अस्वीकार कर देती है, क्योंकि इसमें जो भी प्रावधान रहता है वो सब रहता है कि युद्ध के बाद, क्या रहता है? युद्ध के बाद होगा। और गांधी जी बोलते हैं कि जो क्रिप्स प्रस्ताव है ये ऐसा तारीख का चेक है, यानी कि आगे का तारीख का चेक है, में होता है ना कोई ऐसा तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। यानी बैंक नष्ट हो जाएगा तो हम लोग चेक लेकर क्या करेंगे? जो प्रस्ताव आ गया है, अब लड़ाई छिड़ल है, यानी कि एक प्रकार से वो कह रहा था तुम हमको सहयोग करो, हम तुम लोग को इतना इतना प्रावधान देंगे। बट हम लोग थोड़ी ना थे, एक बार तो सहयोग किए, गांधी जी करवे किए थे, पूरा सबको भर्ती कर रहे थे गांधी जी, इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। और ही साथ में ये तो हो गया पहला नंबर कि इसमें क्रिप्स प्रस्ताव मतलब को लोग कांग्रेस क्या किया, इसको अस्वीकार कर लिया। कांग्रेस करी तो करवे करी, मुस्लिम लीग भी अस्वीकार कर दिया इस क्रिप्स प्रस्ताव को। क्यों? क्योंकि इसमें पाकिस्तान का मांग स्पष्ट नहीं हुआ था, पाकिस्तान का मांग उसमें दिखा नहीं थी, लोग भी अस्वीकार कर दिया क्रिप्स प्रस्ताव को। साथ में पंजाब के बंटवारे के कारण सिखों ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। पंजाब में बंटवारा हो गया तो जिसके कारण सिख भी इसको अस्वीकार कर दिया। यानी हर तरह से देखें तो इसको अस्वीकार मिला, यानी कि ये असफल रहा एक प्रकार से क्रिप्स प्रस्ताव। तो आखिर जो क्रिप्स प्रस्ताव था ये इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मतलब कि यही उद्देश्य था ना इसका, कि जब तक चल रहा है युद्ध चल रहा है तब तक उसको जो भारत के लोग के द्वारा उसको क्या मिले, समर्थन मिलते रहे। तो स्पष्ट देखा जाए तो क्रिप्स प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? भारतीयों की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध चलने तक भारतीयों का समर्थन था।
यही था, यही चाह रहा था वो। कोई संविधान तो चाह नहीं रहा था, बस वो चाह रहा था किसी तरह से भारतीय अगर हम पे समर्थन करे हमको तो फिर क्या करेंगे हम लोग, अगर युद्ध जीतेंगे तो फिर भारत वाला को तंगे करेंगे। आगे देखिए, हम लोग देख लेते हैं। एक है भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी 1942 में ही आया था। जैसे क्रिस प्रस्ताव 1942 में आया, भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में ही आया था। आगे देखिए, ये नहीं सोचेगा इतना छोटा ये नहीं है, आगे हम लोग वर्धा प्रस्ताव आएगा तो इसमें हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे, इसी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर ऑपरेशन जीरो आवर आएगा जिसमें गांधी जी को गिरफ्तार कर लेगा, राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सब अभी आएगा, अभी सब बाकी है सब, ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं, सब हो जाएगा। इन्हें सोचेगा बस इतना छोटा है, नहीं। तो इसको समझते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी, यानी इसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा फिर नहीं हुआ, बंद हो गया, अंग्रेज भी चले गए, तो ये अंतिम लड़ाई था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये अगस्त में स्टार्ट हुआ था, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हमारा एग्जाम में सवाल पूछता है कि अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन। सवाल ये बनेगा, भारत छोड़ो आंदोलन का डेट पूछ सकता है, सॉरी ये ईयर पूछ सकता है, तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला के रख दी। ये भारत छोड़ो जो आंदोलन रहता है ये पूरा एकदम, इसको लोग दबाता भी कस के अंग्रेज, बट हम लोग पूरा हिंसा भी करने लगते हैं और बहुत सारा मतलब कि हम लोग पूरी तरीक़ा से जोर लगा देते हैं इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सामने बड़ी चुनौती पेश की। इसका मतलब कि जो आंदोलन था इसके कारण क्या था, पहला था क्रिप्स मिशन की असफलता, दूसरा था द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ, वो लोग देख रहा था कि किस प्रकार की परिस्थिति है। अंग्रेज वस्तुओं की मूल्य वृद्धि कर दी थी, वो तो बहुत पहले से कर ली थी, बट ये भी था। जापान के बढ़ते हुए प्रभाव, जापान जो था पूरा धर के अथी कर लेता, एक छोटा सा कंट्री जापान अब पूरा धर के रगड़ ले था, तो ये भी था कि जापान के बढ़ते हुए प्रभाव। आगे देखिए, क्रिप्स मिशन के भारत आगमन से भारतीयों को काफ़ी उम्मीदें थी। जैसे लगा कि अगर क्रिप्स मिशन आ रहा है तो भारत में मतलब कि कुछ हम लोग का फ़ायदा, हम लोग के हित के बात करेगा, लेकिन ये खाली हाथ चला गया क्रिप्स मिशन। तो क्या हुआ, भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा निराशा हुआ। तब जा कर के 5 जुलाई 1942 ईस्वी को गांधी जी रहते हैं ना, गांधी जी ये एक पत्र निकालते हैं हरिजन, और इस पत्र में घोषणा करते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या घोषणा करते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो। अब इससे वो लड़ रहा है तो भाई इधर अब हो जाएगा, तो फिर हम लोग तो भाई क्या है मतलब कि एक प्रकार से हम लोग पूरे तरीक़ा से लूट लिया, हम लोग का आर्थिक स्थिति खराब है, हर तरह से हम लोग कमज़ोर हो गए, तो उसके लिए छोड़ देगा तो हम लोग क्या अथी करेंगे, हम लोग को कम से कम छोड़ दो, है ना। भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीय के लिए व्यवस्थित रूप में छोड़ा जाए, हम लोग अच्छी तरीक़ा से रहे, ऐसा छोड़ो। और फिर महात्मा गांधी जी अंतिम आंदोलन था, यानी महात्मा गांधी की अंतिम आंदोलन रहता, ये गांधी जी बोले थे। सवाल ये पूछता है कि भारत को भारतीय के लिए छोड़ो, जापान के लिए नहीं छोड़ो, किसने कहा था, जो सन 1942 ईस्वी में चलाया गया था। वो वही पॉइंट को लिख दिए हैं उधर बोला कि जैसे कि गांधी जी का अंतिम आंदोलन ये था भारत छोड़ो आंदोलन। इस सब के कारण महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय लिया था। वो जो मिशन जो देखा ना, ये सब इस सब कारण गांधी जी स्टार्ट करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यही वायसराय था, लॉर्ड लिंथगो। और भारत छोड़ो जब आंदोलन चल रहा था उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से 1946 तक रहते हैं। तो शायद वीडियो हमारा यहीं तक था। इसमें हम लोग आज पढ़ें अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन। अगर कुछ पॉइंट छूट जाता है तो आप लोग कमेंट में करके हमको ज़रूर बताइएगा। ऐसे तो हम लोग जब पूरा पढ़ेंगे ना तो शायद ना छूटेगा, क्योंकि कोई पॉइंट हम लोग यहाँ कोई बुक होता है कि कोई पॉइंट यहाँ लिखा रहता है, कोई पॉइंट कहीं बुक में वहीं पर दे देता है, तो ऐसा होता है। तो हम जो पॉइंट लगेगा छूटने वाला है वो ख़त्म होगा तो देखिएगा क्या क्या पॉइंट छूटता है। बट ऐसे अगर कुछ पॉइंट अगर लगता है कि छूट गया हमसे तो हमको बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, कहीं गलती होता है तो बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगता बताइए क्यों नहीं अच्छा लगा, हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।
और अगला वीडियो हम लोग का क्या होगा, अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे वर्धा प्रस्ताव। क्या पढ़ेंगे? जिसमें गांधी जी जो रहते हैं ना, करो या मरो का नारा देते हैं। इसी में देखिएगा फिर जब आता है ऑपरेशन 0 आवर, तो इसमें गांधी जी को आधे रात से गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सब हमारा अगले वीडियो का पार्ट रहेगा।